हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपनी एग्जामिनेशन डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, राइट? तो आपको पता है प्रिपरेशन कितने दिन में करनी है, कैसे करनी है। मैंने स्ट्रेटेजी सेशन 2 महीने का ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो आप अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर चेकआउट करें, आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अब जो रिमेनिंग जो डाउट्स बच रहे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है, तो मेरा नाम है हिमांशु, और जो अपने जो डाउट्स हैं जनरली वो क्या आते हैं। सबसे पहला कि जो फॉर्म्स हम लोगों ने फिलअप किए थे पहले जून 2024 के एग्जामिनेशन के लिए, क्या वो फॉर्म्स हमें वापस फिलअप करने पड़ेंगे, या फिर जो फॉर्म्स फिल कर लिए गए हैं वापस वो प्रोसेस पूरी पेमेंट वाली और ओटीपी नहीं आ रहा था, ये सब इश्यूज वापस झेलने पड़ेंगे क्या? तो जो सोर्सेज हैं वो यही कह रहे हैं एनटीए के कि ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे पास में रजिस्ट्रेशन आ गए हैं उनको वह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना ही हम लोग नए रजिस्ट्रेशन लेंगे और ना ही जो है पुराने वालों को रद्द करेंगे। पुराने वालों को हम ये नहीं कहेंगे कि आप वापस जाकर फॉर्म भरो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, ये हमारे यूजीसी के चेयरमैन ने भी कह दिया था कि हमारे पास पहले से डेटा है, तो फॉर्म्स को क्यों फिल करवाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये बार बार मैं कह भी चुका हूं, फिर भी सवाल आते हैं तो मैं इसको क्लियर कर दूं। आपको फॉर्म्स वगैरह कुछ नहीं भरना है, ठीक है। आपको बस अब डेट अनाउंस होगी, जैसे ऐसे मान लो कि सब कुछ हो गया, बस डेट अनाउंस बाकी है, जैसे पहले हम लोग वेट कर रहे थे। तो ये चीज तो पहली, आई होप ये सॉल्व हो गई होगी। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम है कि जो कैंडिडेट अब्सेंट थे, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं सारे के सारे, और उन्होंने रजिस्टर्ड जब 12 लाख थे, एग्जाम्स जो हैं वो 9 लाख लोगों ने दिए हैं, तो 3 लाख लोग जो अब्सेंट रह गए किसी कारणवश, कोई आ नहीं पाया, किसी को कोई दूसरी एग्जाम होगी, या किसी का मन नहीं होगा कि ठीक है यार इस बार तो प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट्स एग्जाम दे सकते हैं क्या? डेफिनेटली दे सकते हैं। ठीक है ना, यस दे कैन री एग्जाम। ठीक है, वो वापस एग्जाम में जो है अटेम्प्ट दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बिकॉज जब एग्जाम ही वापस हो रही है तो पूरे जो 12 लाख रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे एग्जाम देने आ सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि जो अब्सेंट कैंडिडेट वो कह रहे हैं कि सर हम लोग दे सकते कि नहीं दे सकते। डेफिनेटली दे सकते हो, बिकॉज जो भी उस टाइम पे हुआ था, साइन वाइन करवाए, वो सब रद्द हो चुका है। अब एकदम से नई तरीके से वापस प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बाद में तीसरा डाउट आता है स्टूडेंट्स कि पीएचडी, आपको पता है पीएचडी होल्डर्स के लिए नेट कंपलसरी हो गया है। ठीक है, पीएचडी मतलब पीएचडी करने के लिए आपको पहले क्या होता था कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज थी उनके अंदर पर्सनल, मतलब अपना अपना यूनिवर्सिटी अपना अपना एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। अब क्या है कि अगर आपको यूनिवर्सिटीज में पीएचडी करनी है तो आपको नेट के थ्रू जाना होगा। नेट के नंबर आप लोगों को जो है उनको शो करना होगा। वो बेसिकली एक मेरिट कट ऑफ लिस्ट निकालेंगे, और उसमें अगर आपके नेट के नंबर अगर आ रहे हैं जितने उनको चाहिए, तो फिर बाद में आप एलिजिबल हो जाओगे पीएचडी करने के लिए। और ऐसे जो है पीएचडी उनको आप जो है स्टाइपेंड में मिलेगा। तो ये अच्छा हो गया। अच्छा क्या है, प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो अभी पीएचडी में एडमिशन चल रहे हैं और जो बच्चे जून में अटेम्प्ट दिया था, तो वो अगस्त या जो जुलाई अगस्त में पीएचडी की जनरली फॉर्म्स निकलते हैं, तो अब निकल रहे हैं सारे जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो जून जुलाई में ही अपना एकेडमिक जो है मंथ स्टार्ट करती है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, जून में जो बच्चे ने एग्जाम दिया था उसका अभी तक रिजल्ट आ चुका होता, तो वो स्टूडेंट भी पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाता। अब क्या होगा, अब जो यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के बच्चे हैं और जो या फिर उससे पहले जो एग्जामिनेशन हुई थी उसके जो डेट उसके जो बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो ही पीएचडी में अप्लाई कर सकेंगे। तो बेसिकली अब आप लोगों को पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एक तरह से मान लीजिए कि थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। और वेट क्या, अब वो गया साल ही गया, वापस 1 साल में एक बार आती है, तो वो 1 साल खराब हो गया बेसिकली। तो ये एक नुकसान हुआ कि एग्जाम कैंसिल का। ठीक है, दूसरा जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स मास्टर्स करके, क्योंकि आपको पता है अंडर ग्रेजुएट के लास्ट ईयर में जो बच्चा है वो भी एलिजिबल है नेट के, वो भी रिसर्च कर सकता है, बट वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकता। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उसको मास्टर्स करनी होगी। तो स्टूडेंट्स आप भी क्या कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो। जैसे ओपन डिस्टेंस लर्निंग बहुत सारी होती है, इग्नू जैसी यूनिवर्सिटीज हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, आप घर बैठे बैठे आराम से जो है मास्टर्स कर सकते हैं। मास्टर्स में एडमिशन ले लीजिए और उसके बाद में अपना जो भी आपको नेट करना है वो आप कर सकते हैं। तो अभी
30 जून इग्नू की लास्ट डेट थी, बट अब एक्सटेंड हो गई है, 15 जुलाई हो गई है। तो उसके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं मैं। तो इग्नू को आप किस तरह से जो है साइन अप कर सकते हैं और किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं उस यूनिवर्सिटी में, सब कुछ ऑनलाइन होता है। बस असाइनमेंट देकर आना होता है एक बार, और एक बार एग्जाम होती है, बस इतना ही आपका ऑफलाइन का काम है, और सब कुछ ऑनलाइन है। कोई क्लासेस वगैरह नहीं होती, आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, आप उससे पढ़िए और एग्जाम देकर आइए, ठीक है। तो जो भी पीएचडी करने का सोच रहे हैं, तो मैं उनको यही कहूंगा कि जो मास्टर्स है आप उसमें फर्स्ट ईयर में एडमिशन लो, नेट जो है आप क्लियर करें और आराम से पीएचडी में एडमिशन लें, ठीक है। तो ये पीएचडी वालों के लिए है। चौथा जो अपना है कि सेंटर क्या होगा, सेंटर, ये बहुत ही बड़ा एक ज्वलनशील मुद्दा। ऐसे मान लीजिए कि जो 18 जून को एग्जाम हुई थी उसमें जो सेंटर आए थे, क्या वही सेंटर वापस आएंगे? तो इसको लेकर क्या है कि हम लोगों ने ईमेल भी की थी एनटीए को, बट कोई रेस्पॉन्स आया नहीं है। बट मैं ये कहूंगा कि अब क्या होगा, वापस नए तरीके से क्या होंगे, सेंटर अलॉट होंगे। और ध्यान से सुनना, पहले क्या था, ओएमआर थी। तो ओएमआर शीट वाली जो ऑफलाइन एग्जाम्स होती है ना, वो अपने पास के कोई गवर्नमेंट स्कूल में भी हो सकती है, कॉलेज में भी हो सकती है ना। बट आप खुद सोचकर देखिए, जो ऑनलाइन एग्जाम है, क्या वो गवर्नमेंट स्कूल में आपके पास में फैसिलिटी है? नहीं है। पास वाली कोई कॉलेज में है? नहीं है। उसके लिए अलग से आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे पहले नहीं होता था कि एजेंसी हायर की जाती थी टाटा वगैरह की एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, सेम वे होगा। तो एग्जाम सेंटर चेंज जरूर होगा, 100% आपका एग्जाम सेंटर चेंज होगा, ठीक है ना। बिकॉज आप जिस स्कूल में गए थे, आप खुद सोचिए उसमें कंप्यूटर था क्या? नहीं था। तो आप कैसे एग्जाम देंगे, ठीक है। और कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पूरा नेट होता है, सब कुछ, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एग्जाम सेंटर चेंज यस होगा। इस बार एग्जामिनेशन जो है आपकी ऑनलाइन मोड में हो रही है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो डाउट्स हैं ये सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। तो डाउट क्लियर हो गए हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन, जो भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम को पेपर जब कैंसिल हुआ उसके बाद से उन्होंने हथियार डाल दिए कि नहीं मुझसे तो कुछ नहीं होगा, तो वापस एक्टिवेट हो जाओ। बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। और हम लोग भी आपको ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट करवा चुके हैं। सुबह 11 बजे पेपर 1 पर आप लोगों की लाइव क्लासेस होती हैं, जिसमें हम आपको पेपर 1 जो यूजीसी नेट पेपर 1, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, डीआई, रीजनिंग, पीडी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, कंप्रहेंशन, कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी जो है आपको करवाई जाती हैं। तो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट आपको करवाते हैं, साथ ही साथ में आपको क्वेश्चंस भी देते हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए उसको। और मंडे से सीरीज स्टार्ट होने वाली है, मैं लेकर आने वाला हूं सुबह 11 बजे, तो ज़रूर आ जाइए। साथ ही साथ में जो यूजीसी नेट अपने अगस्त और दिसंबर दोनों के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज अवेलेबल है सिर्फ 499 रुपीज़ में। इसमें आपको वीडियोस मिलेगी, ऑब्वियसली यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा और फुल मॉक लेंथ में मिलेगा, ठीक है। फिर उन टेस्ट को डिस्कस भी किया है हम लोगों ने, इसी प्रकार जैसे आप मुझे देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन भी किया गया है, और साथ ही साथ में आपको पीडीएफ भी उसकी अवेलेबल होगी फॉर रिवीजन पर्पस। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे टेस्ट सीरीज में है, लेटेस्ट सिलेबस के साथ में है और लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ में। तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा इसको ifsonline.com या फिर जो IFS का अपना एप्लीकेशन है। ऑलराइट, चलिए। और 7 जुलाई यानी कल संडे को सुबह आप लोगों के लिए फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है सिर्फ IFS के एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट के ऊपर। तो सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक, जब भी आपका मन करे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कीजिए। बट मैं ये तो कहूंगा कि जो यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जैसे मान लो वो 9:30 से 12:30 के लगभग करवाती है, तो उसी टाइम पे आप एग्जाम दे। आपकी बॉडी क्या करेगी, धीरे धीरे उसके मतलब हैबिचुअल हो जाएगी कि ठीक है मुझे 9:30 बजे 10 बजे एग्जाम देना है। तो जिस दिन आपका रियल वाला एग्जाम होगा ना, उस टाइम पे भी आप क्या करोगे, बिल्कुल रेडी रहोगे। तो और ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, ये आप लोगों के लिए सेम टू सेम जैसे एनटीए ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाती है, वही वैसा का वैसे सिमुलेशन करवाया गया है इसके अंदर भी, ठीक है। तो जरूर जाकर आप चेकआउट कीजिए। और जो इग्नू से रिलेटेड चीजें हैं, जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, उसकी भी वीडियो जल्दी आने वाली है, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर थम्स अप दे दीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो। कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि क्या आपकी परेशानी है, क्या आप बोलना चाहते हैं, तो उसकी आवाज़ आपके लिए उठाई जाएगी। और साथ ही साथ में आपके लिए कोई भी कॉन्सेप्ट कुछ बनाना हो या बताना हो कि ये हमें समझना है, तो आप जरूर बताइए। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।